जो इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब आकर पीटीआई की पॉपुलैरिटी को खा जाएंगे, वो ये काम नहीं कर सके। और जब वो ये काम नहीं कर सके तो चुनांचे पीएमएलएन की जो सीटें थीं वो बहुत कम हो गई और फिर सुबह 5:30 बजे के बाद जो है वो सीटें बढ़नी शुरू हुई। और बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि जनाब बहुत बुरी तरीके से पीएमएलएन हारी है और तकरीबन उनकी कोई 17-20 सीटें थीं और इसको खींच कर 60-70 के करीब ले गए हैं। क्या ये बात किस हद तक सही है सर? मैं डॉक्टर साहब ये इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, या हमारे यहाँ नहीं, मेरे ख्याल में शायद पूरी दुनिया को तो मैंने नहीं न पढ़ा न मैंने उसका कोई तजिया किया, लेकिन हमारे यहाँ इल्ज़ाम लगाना तो सबसे आसान काम होता है ना। आप इल्ज़ाम लगा दीजिए, जिस पे आप इल्ज़ाम लगाएं फिर उसको कहें आप इसको दुरुस्त साबित करता फिरे, ये सबसे आसान तरीका यही होता है। आप कह दीजिए और आप कोई इलेक्शन उठा के देख लीजिए, कोई मैं जिसमें दूर ना जाइए, आप 2018 देख लीजिए, 2013 देख लीजिए, 2018 देख लीजिए। अच्छा सर बताए, मैं मुझे टाइम कम है, मैं तो सॉलिड पॉइंट पे आऊँगा। मुझे ये बताइए सर कि ये मियाँ साहब ने अपना एक बयानिया दिया था जिसमें बहुत मकबूल हुए थे वो, कि वो वोट को इज्जत दो। क्या हो गया सर, रातों रात ऐसा क्या सूरत हाल हो गया, वो अपने बयानिए से पीछे हट गए सर? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो समझता हूँ, जो मेरी अकल में चीज़ आती है वो तो सिर्फ यही है कि मेरे ख्याल में शायद उनकी जो सेहत है वो इस काबिल नहीं है कि वो इतना बड़ा प्रेशर ले सकते हैं। चले सर आगे चलते हैं, अगर आखिरी दिन चले आगे चलते हैं सर। आखिरी दिन प्रेशर आया, उससे पहले उनको नहीं पता था। दूसरा ये बताइए, इसहाक डार साहब जो हीरो हैं 2013 से 17 तक की वजारत ख़जाना, जिसको मियाँ साहब भी कहते हैं, पीएमएलएन क्रेडिट लेती है कि ये दौर मुस्लिम लीग नून का बेहतरीन दौर था और मईशत बहुत आगे जा रही थी, उस शख्स को वजीर ख़जाना नहीं बनाया गया, कोई ख़ास बात सर? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब शायद वो जो 16 महीने की राम कहानी है ना, वो शायद उनके रास्ते की रुकावट बनी है, मेरा ख्याल है यही हो सकता है। 16 महीने में क्या हुआ था सर? क्या हुआ था सर 16 महीने में? क्योंकि उसमें उन्होंने 2-4 ऐसे इक़दाम किए थे जो कि शायद आपके दोस्तों को शायद मंजूर नहीं थे, और उसको मैं यही कहूँगा कि जो आपकी उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट थी उनको शायद वो इक़दाम अच्छे नहीं लगे और वही चीज़ शायद उनके रास्ते की रुकावट बनी है। अच्छा सर ये बताएं, चले आपने वाज़ह कर दिया कि दोस्तों को पसंद नहीं थे, क्लियर कर दिया, मुझे ये बताएं सर कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का जो था फैसला पहले से हुआ था या ये बाद में हुआ है? नहीं देखिए, मैंने आपसे ये गुजारिश की है कि जब मैं वहाँ पे मिला था, इस बात को बिल्कुल सीगा राज में रखा गया था, किसी को इस बात का इल्म नहीं था, किसी से ये बात शेयर नहीं की गई कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे। और चूँकि वो 16 महीने वज़ारत उज़्मा निकाल चुके थे और अब भी मेरे ख्याल में शायद मुस्लिम लीग नून में शायद मियाँ साहब के बाद उन्हीं का ऐसा बनता था एक मकाम जो मियाँ साहब ने उनको नहीं सर, मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैंने कहा सर ये पहली फैसला हुआ था, बाकी तो खेल हो रहा था, हाथ हो गया मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। मेरी बात को शायद जानबूझ के या फिर आपको मैं समझा नहीं पा रहा कि आप ये देखें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो गिर्द घूमती है मियाँ नवाज शरीफ के। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर जितना काम मियाँ साहब का था उसको काम ले लिया, बाकी वज़ारत उज़्मा। देखें अभी आपको फिर थोड़ा सा तौक़ुफ़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा कि देखें आगे मामलात कैसे। अभी तक तो मिशावरत में मियाँ नवाज शरीफ साहब शामिल है और मैंने ये भी सुनने में आया, मुझे नहीं पता आलम ये बात ठीक है या गलत है, सुनने में आया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के ओहदे पर फाइज होने। ठीक है सर, सदारत लेकर पीछे बादशाह करके बैठे रहे सर, हुकूमत में नहीं आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।